नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पर्यायवाची शब्द अभ्यास करूंगा और आपको सिखाऊंगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हिंदी आईसीएससी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको मैं बोलूँगा, आपको बताना है, नहीं आएगा तो मैं आंसर बताऊंगा। जैसे है अंधकार, पहला शब्द है अंधकार। चलिए बताइए अंधकार का समानार्थी पर्यायवाची क्या होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। इसको हम एक सरल शब्द में तम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। तिमिर भी कहते हैं। ये सब बहुत जल्दी याद नहीं होते हैं। और सोचिए क्या कहा जाता होगा अंधकार को? अंधेरा, अंधेरा भी कहते हैं। तो हमने 3 शब्द सीख लिया। दूसरा शब्द हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आईसीएससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं। दूसरा देखिए जो मुश्किल हो, जैसे उचित। उचित में भी हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। उचित का पर्यायवाची सोचिए क्या होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। अगला आएगा इसका योग्य। और क्या हो सकता है उचित का? सोचिए, उपयुक्त। समझ में आया? अगला शब्द देखते हैं हम लोग, जिसको जल्दी हम याद नहीं कर पाते हैं। जैसे कमल शब्द है। कमल का विचार करो, क्या आपके मन में आ रहा है? एक आता होगा पंकज, ये सरल है। और कोई शब्द कमल के लिए? चलो मैं लिखता हूँ, अंबुज। और कोई शब्द? सरोज। तो आप लोगों को इस तरह से अभ्यास कराएंगे हम। और सोचिए, राजीव। और सोचिए क्या हो सकता है? नलिन। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी। चलिए चौथा शब्द देखते हैं। चौथा शब्द क्या होगा आपके नज़र में? जैसे मैं एक शब्द देता हूँ, आख्यान। चलो इसका क्या होगा अर्थ पर्यायवाची में? सोचिए। इसको कहा जाता है दोस्तों कथा और कहानी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम पढ़ते हैं पर हमें पता नहीं है। किस्सा। ठीक है, एक और हम कम से कम आज 5 तो पढ़ेंगे। 5वां शब्द है तालाब। तालाब का विचार करो, क्या होगा? सरोवर। क्या बात है, आपके जहन में, आपके मन में आ रहा होगा। और क्या आ रहा होगा? सर। और क्या मन में आ रहा है? सोचिए, पोखर। और विचार करिए कौन सा शब्द आ रहा होगा आपके लिए? सोचिए सोचिए। जलाशय। तो अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे शब्द याद आ जाएंगे। पुष्कर। तो इस तरह हमने आज 5 शब्दों के पर्यायवाची देख लिए। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में।